वह शक्तिमान वह महावीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा 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 महायोद्धा। फिर भी साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर, हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा 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 महायोद्धा। यही सच है बिजली, और हमने इस सच को उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। हमने उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम इस झूठ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अपनी मौसा पर पूरा भरोसा है, और हमारी मौसा आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकती। हमें तुम्हारी मौसा से कोई शिकायत नहीं है बिजली। हम खुद माँ नहीं बन सके तो क्या, महाराज ने इस राज्य के भविष्य की चिंता से तो हमें मुक्त कर दिया। जो दुख हमें दिल्ली दिल में खाया जा रहा था, आज हम उस दुख से मुक्त हो गए। यह अफसोस की नहीं, खुशी की बात है। अपने गुस्से को खत्म कर दे बेटी। बिजली का दिल आपके जितना बड़ा नहीं है मौसी। इस बार जब से हम सुंदरगढ़ आए हैं, ऐसा लगता है कि हम अपना ही विश्वास खो बैठे हैं। पहले हमारे मामा और अब महाराज। अगर इस दुनिया में सब झूठ है तो फिर सच क्या है? सच वो है जिससे दिल को मानने में कोई हिचक ना हो। महाराज के बेटे को अपना बेटा मानने में हमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि वो महाराज का ही बेटा है। महाराज, यदि वो आपका बेटा है तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो आपका बेटा नहीं? राजमहल में सच और झूठ का ये कैसा नाटक चल रहा है महाराज? महारानी उस बच्चे को अपने सीने से लगाने के लिए अपनी ममता की झोली फैलाए खड़ी है, और आप विराट के विश्वास से आंख में झोली खेल रहे हैं महाराज। विराट, इसका मतलब यह है कि महारानी की तरह तुम भी धोखा खा गए। तुमने भी हम पर शक किया। विराट, हमने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। उस औरत और उसके बच्चे से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आपने तो उस औरत के सामने किसी रिश्ते से इनकार नहीं किया महाराज। उस माँ और बेटे को स्वीकार करने की बात की आपने। हाँ विराट, इस औरत के सामने हमने किसी भी रिश्ते से इनकार नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर इस औरत को राजमहल तक भेजने वाला है कौन? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ विराट, हमारी छाती पर चंद्र का निशान है, लेकिन इसके बारे में महारानी और हमारे अलावा और कोई जानता ही नहीं। और इस औरत को इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई महाराज? विराट को एक मां अपने बेटे की ममता की जाल में फंसाकर ये कौन सी चाल चलने में कामयाब हो गई महाराज? विराट, हमने सोचा था कि कम से कम तुम हम पर अविश्वास नहीं करोगे, लेकिन हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाले को हम आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने इस औरत और उसके बेटे को स्वीकार करने की घोषणा की। अगर एक मां अपनी ममता के सर पर हाथ रखकर झूठ बोल सकती है तो उसकी इस क्रूरता का अंदाजा विराट को जरूर लगाना पड़ेगा महाराज। एक मां और बेटे का रूप धारण करके इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखने वाले इन बहरूपियों को आप तक पहुंचाने वाला कौन हो सकता है महाराज? विराट इसका पता जरूर लगाएगा।
महाराज, राजमहल तक पहुंचने के लिए इन मां बेटों ने विराट को अपनी सीढ़ी बनाया है, तो असली दुश्मन तक पहुंचने के लिए विराट इन्हीं मां बेटों को अपनी सीढ़ी बनाएगा। महाराज, ऐसा लगता है विराट, इस राज्य की हर घटना का संबंध काल भैरव और प्रचंड देव से है। हमारा राज्य मायावी शक्तियों के महाभारत का कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है। मुसीबतें चैन की एक सांस तक की फुर्सत नहीं लेने दे रही। लेकिन जो मुसीबत मां बनकर हमारे सामने आई है, अगर वो कानो कान जनता तक पहुंच गई नटवर, तो नैतिक संबंधों का जो तूफान हमारे यहां उठ खड़ा होगा ना, उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। नैतिकता तो हमारे राज्य में अनैतिकता की गुलामी कर रही है मित्र। मायावी शक्तियों का तांडव आदर्शों की हत्या करने पर तुला हुआ है। एक मां ने इतने बड़े झूठ बोलने का साहस किया है मित्र। अगर इस झूठ का पर्दाफाश न हुआ तो सच्चाई किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम ठीक कह रहे हो नटवर। महाराज पर अनैतिक संबंधों का आरोप इस बात का प्रमाण है कि दुश्मन महाराज की गर्दन तक पहुंचने के लिए कितने बेताब हो रहे हैं, और यह झूठ इस बात का प्रमाण है कि राजमहल तक पहुंचना दुश्मनों के लिए कितना आसान होता जा रहा है। सच और झूठ के इस खेल में कहीं ऐसा तो नहीं मित्र कि महाराज ने अपने चेहरे पर झूठ का चेहरा ओढ़ लिया हो। महाराज का पहले इनकार करना, फिर इकरार करना, और फिर एक बार फिर इनकार करना। सच्चाई तो यह है नटवर कि इस बार महाराज का व्यवहार हमें भी संदेह में डाल रहा है। विराट को आज पहली बार अपने यकीन पर यकीन नहीं हो रहा है नटवर। अगर वो औरत सच बोल रही है, फिर भी महाराज अपनी उस संतान को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी वो संतान नाजायज संतान है। और अगर महाराज सच बोल रहे हैं तो महाराज को बदनाम करने की ये साजिश इस राज्य में असंतोष का ऐसा तूफान खड़ा कर देगी नटवर, जिसमें अराजकता सर्वोपरि हो जाएगी। चरित्र पर बदनामी का कलंक लेकर जीना एक ऐसी मृत्यु है नटवर, जिस पर जिंदगी कभी गर्व नहीं कर सकती। तो तुम ही बताओ मित्र, इस सच्चाई की थाह पाने के लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सच्चाई के इस रास्ते पर झूठ की गर्दन दबोचने के लिए हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा नटवर। रक्त के संबंधों की असलियत जानने के लिए हो सकता है हमें तलवार की धार पर गुजरना पड़े। तुम्हें मां और बेटे की हिफाजत और परीक्षा एक साथ करनी होगी नटवर, मगर ध्यान रहे, अपमान ममता का नहीं, निर्ममता का होना चाहिए। समझ गया मित्र। उस मां और उसके बेटे की हिफाजत के साथ साथ उसकी परीक्षा में नटवर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बचाओ बचाओ माँ, बचाओ 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 माँ, बचाओ बचाओ माँ, बचाओ 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 माँ, बचाओ माँ, बचाओ माँ, बचाओ माँ, बचाओ। घबराओ नहीं बेटे, ये तलवार अब इससे आगे नहीं आएगी। ये जो भी ताकत है अभी हमारे सामने हाजिर हो जाएगी। तुम जो कोई भी हो, अभी मेरे सामने हाजिर हो जाओ। तो तुम हो जो मेरे बेटे के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे थे।
लुका छिपी का खेल तो राजमहलों में सभी खेलते हैं। इस राजमहल में जो भी आता है वो किसी न किसी से लुका छिपी का खेल ही तो खेलने आता है। लेकिन मैं यहां कोई खेल खेलने नहीं आया हूं। राजमहल के खेलों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गायब होकर नंगी तलवार से मेरे बेटे के साथ मौत का खेल खेलने वाले कौन हो तुम? सेनापति विराट का मित्र नटवर हूं और यहां कोई मौत का खेल खेलने नहीं आया हूं। आपकी और आपके पुत्र की हिफाजत करने आया हूं। आपका पुत्र राजमहल के जिस हिस्से में घूम रहा था वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अनजाने में सैनिक वहां इस पर हमला कर सकते थे। मैं तो उस संकट से आपके पुत्र को सुरक्षित निकाल कर लाया हूं। हमें इस राजमहल में कोई खतरा नहीं। इस राजमहल में जब भी कोई संकट आएगा मेरे बेटे से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। राजमहल में कौन किसका सामना करने की तैयारी कर रहा है? नटवर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महारानी जी, मैं यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। सेनापति विराट ने मुझे यहाँ भेजा है। देखिए ना महारानी जी, मैं इनसे कह रही हूँ कि आपने हमारी सुरक्षा का पूरा वचन दिया है। आपके रहते हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन ये मेरी बात सुनने को तैयारी नहीं। राजमहल में सेनापति विराट के निर्देशों का पालन हम भी करते हैं वन्ना। सेनापति विराट को गैर मत समझो। विराट तो हमारा विश्वास है। विराट जो भी करेगा उसमें तुम्हारा ही हित होगा। राज्य की अंदरूनी हालत का अभी तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है और तुम्हारी और इस अपने पुत्र की सुरक्षा का जिम्मा अब हम पर है। नटवर विराट का खास मित्र है, इसलिए विराट ने तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा नटवर को दिया होगा। तुम इस पर विश्वास कर सकती हो। लेकिन महारानी जी, सेनापति के इस मित्र ने तो मेरे बेटे को डरा ही दिया था। डरो मत, नटवर ने हमारे बेटे के साथ मजाक किया होगा। नटवर थोड़ा मजाक किया है। महारानी जी, मजाक का वक्त अब खत्म हो चुका है। आप ये बताइए, आपका यहां आना किस लिए हुआ है? देख लिया, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारी भी पूछताछ होती है यहाँ। नटवर, हम वन्ना को लेने आए हैं। आज की रात हम वन्ना को अपने हाथों से दुल्हन बनाकर इस राज्य की महारानी का दर्जा देंगी। हम नहीं चाहते कोई भी वन्ना के बारे में तरह तरह की बातें करे। चलो वन्ना। नटवर, हमारे बेटे का ख्याल रखना। महारानी जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं इसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो वन्ना। महारानी वंदना को महाराज की दुल्हन बनाने चली है। लगता है आज की रात मोहब्बत के इम्तिहान की रात होगी। ये इम्तिहान की कैसी घड़ी हमारे सामने आई है। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हमारे मौसा भी हमें पराई पराई से लग रहे हैं। एक अजनबी औरत अचानक हमारे राज्य का भविष्य बनकर पैदा हो गई। ये कैसा अंधेरा है जो हमारी आंखों के सामने छा रहा है। हम कितने अकेले हो गए। हमारी मोहब्बत भी आज हमारे साथ नहीं है। पता नहीं हम अरियंत को चाहने लगे थे या अरियंत हमें चाहने लगा था। आज 15 दिन हो गए अरियंत को मिले हुए, उसका चेहरा देखे हुए। फूलों से लेके नाजुकी, सोने से लेके रंग, फूलों से लेके नाजुकी, सोने से लेके रंग, कुदरत ने प्यार से रचे ये
चर्चे यहीं नहीं, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। अगर दिल के टूटने से हमारी ये हालत है, तो पता नहीं महारानी किन हालात से गुजर रही होगी। महारानी, हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप हमारा इंतजार न करें। अपने इंतजार में आपको इस तरह जागते हुए देखकर हमें ऐसे लगता है कि हम आप पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपके इंतजार में ही हमें मोहब्बत का सुख मिलता है महाराज। आपके इंतजार की बेचैनी ही जैसे हमारे शरीर में प्राण फूके रहती है। आपने हम पर कोई जुल्म नहीं किया है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं महारानी। आपका प्यार ही हमारी असली ताकत है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम आपके सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि हमारे हर गुनाह की सजा हमें नहीं आपको भुगतनी पड़ती है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? गुनाह तो वो होते हैं जिनके बोझ से जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जिनके सामने सांसें जवाब दे जाती हैं। हमारी नजर में आपने हम पर कोई गुनाह नहीं किया है, जिनके सामने हमारा सर शर्म से झुक जाए। महारानी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपके मन में वो धीरज है जो धरती के सीने में नहीं। वंदना और उसके पुत्र को जो आपने मान दिया है वो हर कोई नहीं दे सकता। हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है महाराज। ऐसा लगता है वंदना हमारे अच्छे कर्मों का फल बनकर हमारे सामने आई है। कितना खुश नसीब है हमारा बेटा, जिसके सर पर 2 माओं का साया है। सुना है जिसे 2 माओं का प्यार मिलता है, वो पुत्र कृष्ण की तरह खुश नसीब होता है। ऐसा पुत्र पाकर हमारा अपने आप पर कोई काबू नहीं रहा। किस्मत ने खुशियों से हमारी झोली भर दी है। अब तो हमारी आखिरी उम्मीद भी पूरी हो चुकी है। महारानी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। हमें ऐसा लगता है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब इंसान को ज्यादा उम्मीद लेकर चलना चाहिए, बल्कि हमें लगता है कि यह मानकर चलना चाहिए कि जो आज अपना है वो कल पराया भी हो सकता है। हमें तो केवल आज पर यकीन है महाराज, कल पर नहीं। कल का तो हमें अपना भी भरोसा नहीं है। महारानी, महाराज, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। आज की रात हमें निश्चिंत कर दीजिए। आज की रात? महारानी, महाराज, आज की रात हमारे साथ नहीं, आप वंदना के साथ गुजारेंगे। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। कि आप क्या कह रही हैं महारानी? हम इतना शर्मिंदा न करें कि हम खुद से नजर मिलाने के काबिल न रहें। ऐसी बातें मत कीजिए महाराज। आप हमारी खुशी के लिए अपना दिल मत तोड़िए। हम चाहते हैं वंदना अपने आप को हर तरह से हमारे बराबर समझे। वैसे भी उसके बारे में हम नहीं चाहते कि लोग तरह तरह की बातें करें। महारानी, हम आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य होने के लिए कुछ समय तो दीजिए। 20 साल पुरानी इस सच्चाई पर हमें यकीन तो जमाने दीजिए। जिस सच्चाई पे हमें यकीन है महाराज, आप उस पर संदेह मत कीजिए। चलिए
आपका शयन कक्ष आज आपकी महारानी ने अपने हाथों से सजाया है। चलिए महाराज, चलिए।